चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 का पाठ अध्याय 3 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा धारा घनत्व के बारे में आज पढ़ते हैं। और इसके पहले का जो वीडियो क्लास ना देखे हों वो हमारे लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं वीडियो। ठीक, चलिए धारा घनत्व पढ़ा जाए। धारा घनत्व क्या होता है? देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अविलंब से गुजरने वाली धारा जो धारा है उसे धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार चलिए फिर से देखें। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अविलंब से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अविलंब से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अविलंब से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को हम क्या करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका मात्रक होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या होता है? देखिए, विद्युत चालन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत चालन क्या होता है? देखिए, आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरित होता है उसे विद्युत चालन कहते हैं। ठीक है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। ठीक,
आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, स्थान मतलब जाना, क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है। ठीक, चलिए आवेशित कणों का, आवेशित कणों का, आवेशित कणों का, आवेशित कणों का एक स्थान से, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तक, स्थान तक स्थानांतरण, 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 स्थानांतरण क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। स्थानांतरण वैद्युत, वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत, वैद्युत चालन क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। देखिए, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि गतिमान आवेशित कणों को आवेशवाहक कहते हैं। जो कण गतिमान होता है उसे आवेशवाहक कहते हैं। जो कण इसमें गतिमान होता है उसे क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहते हैं। ठीक है, गतिमान, गतिमान, गतिमान आवेशित, गतिमान आवेशित कणों को, गतिमान आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहते हैं। कणों को आवेश, आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक कहते हैं। गतिमान आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा है, दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा हमारा है कि धातुओं में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो धातु होता है उसमें आवेशवाहक का काम क्या कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो धातुओं में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुओं में, धातुओं में, धातुओं में आवेशवाहक, आवेशवाहक, आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, होता है। धातुओं में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए अब देखिए श्रांतिकाल। अब श्रांतिकाल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये टक्कर होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होता है, ठीक, मतलब जो आपस में लड़ते हैं, जो उनके बीच का समय होता है, समय का औसत क्या होता है? वही श्रांतिकाल होता है। दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में लड़ने का जो औसत होता है उसी को इलेक्ट्रॉन वो क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में लड़ना क्या होता है? श्रांतिकाल कहते हैं। देखिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के की ही
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत किन्हीं दो क्रमागत देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत क्या कहलाता है? औसत समय श्रांत काल कहलाता है। श्रांत काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है? देखिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म नियत वेग से गमन करता है जिस वेग से एक दिशा में गमन करता है या गति करता है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में के प्रभाव से जिस वेग से चलते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म
नियत वेग से गति करता है जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करता है, जिस सूक्ष्म वेग से ऐसे लिखते हैं, सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशा में करता है, एक दिशा में गति करता है, एक दिशा में गति करता है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशा में गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट देखिए, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध हमको याद करना है। तो देखिए, एक सूत्र है यहाँ कि, देखिए एक सूत्र है I बराबर NEVD, I बराबर NEA, I बराबर NEAVD। ठीक है, ये धारा के बीच में संबंध होता है, अनुगमन वेग तथा धारा के बीच में संबंध होता है। तो देखिए, अब यहाँ हम जान लें कि क्या क्या होता है। देखिए, n बराबर होता है, यहाँ n बराबर होता है, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। E बराबर A बराबर और VD बराबर। देखिए, ये हमको देखिए, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। A बराबर क्षेत्रफल, A बराबर क्षेत्रफल। अब VD बराबर क्या होता है, अनुगमन वेग, VD बराबर अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए इसको आप सोचेंगे, एक्चुअली न्यूमेरिकल लगाने हमको सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अनुगमन वेग तथा विभवांतर के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है? तो एक सूत्र है, उसको हम लिखेंगे कि VD बराबर VD बराबर क्या होता है, देखिए VD बराबर होता है VE टाउ अपान ML। VD बराबर टाउ अपान ML। ये अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, यहाँ है VD बराबर अनुगमन वेग, VD बराबर अनुगमन वेग, और V बराबर विभवांतर, V बराबर
विभवांतर और ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो है, ठीक। और टाउ बराबर क्रांतिकाल, टाउ बराबर क्रांतिकाल, और यम बराबर और यल बराबर, ठीक है। और यम बराबर और यल बराबर, देखिए यम बराबर है द्रव्यमान, यम बराबर द्रव्यमान और यल बराबर चालक की लंबाई, यम बराबर चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, ठीक है। Vt बराबर अनुगमन वेग, v बराबर विभवांतर, e बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टाउ बराबर क्रांतिकाल, m बराबर द्रव्यमान और l बराबर चालक की लंबाई, ठीक है। ये हो गया अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध। Vt बराबर v टाउ अपन m l, ये होता संबंध। तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडियन सुपर फास्ट क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।